हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं एक लॉन्ग स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द वंडरफुल वायलिन। वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत, शानदार मीन्स बहुत अच्छा। वायलिन, वायलिन जो संगीत जो बजाते हैं, सारंगी जैसा होता है, मीन्स उससे धुन निकलती है तो उसे ही वायलिन कहते हैं। मीन्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो अद्भुत या शानदार वायलिन। तो चलिए अपनी स्टोरी को रीड करके समझते हैं। ओलिवियो वाज अ पेजेंट। पेजेंट मीन्स होता है किसान, फार्मर। ओलिवियो, ओलिवियो एक आदमी का नाम है जो कि एक किसान था। ही हैड टू डॉटर्स। डॉटर्स मीन्स होता है बेटी, उसकी दो बेटियां थी। एंड और 3 सन, 3 लड़के थे। उसकी 2 बेटी थी और 3 लड़के थे। सो इसलिए ही हैड अ लार्ज फैमिली टू मेंटेन देम। ही हैड, उसके पास, अ लार्ज, बड़ी फैमिली, बड़ा परिवार था। टू मेंटेन, मेंटेन मीन्स होता है कायम रखने के लिए, मीन्स उसे सुरक्षित रखने के लिए। देम मीन्स अपने परिवार को चलाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसके पास बहुत ही लार्ज फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, जिसे उसे मेंटेन रखना पड़ता था। मीन्स ठीक ठाक रखना पड़ता था, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता था। वन डे, एक दिन, ही न्यू, वह न्यू मीन्स जानता था, नो का पास्ट टेंस से न्यू, जानता था। दैट की अ फेयर, एक मेला, वास्ट था, गोइंग जा रहा है, टू बी होना, हेल्ड ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित होने, हेल्ड मीन्स ऑर्गेनाइज, आयोजित मतलब उसे पता था कि एक मेला का आयोजन होने वाला है। इन द नियर बाई, नियर बाई मीन्स पास के फील्ड में, पास के मैदान में, पास के खेत में, वहाँ पे एक मेले का आयोजन होने वाला था। उस ओलिवियो को, जो फार्मर था, पेजेंट था, उसे पता था कि एक फेयर मीन्स एक मेला का आयोजन होने वाला है पास ही के मैदान में। द चिल्ड्रेन, बच्चे, जो फार्मर के बच्चे थे, अर्ज्ड, विनती किए, देयर फादर्स, अपने पिता से, टू गो, जाने के लिए, देयर, वहाँ, जहाँ पे मेला का आयोजन हुआ था। और उसके बच्चों ने जिद की, विनती की कि प्लीज़ हमें वहाँ ले चलिए। और ये तो सभी करते हैं जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो अपने पापा से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं हमें जाना है, चलिए हमें ले चलिए। उसी तरह जो ओलिवियो था, उसके बच्चे भी जिद किए, विनती किए कि हमें वहाँ जाना है। दो ही वॉज पुअर, दो मीन्स हालांकि, यद्यपि, ही वॉज पुअर, हालांकि वो पुअर था मीन्स गरीब था। ही थॉट, वह सोचा, ऑफ का फुलफिलिंग, फुलफिलिंग मीन्स होता है पूरा करना, द विश, इच्छा, ऑफ हिज, अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों का। हालांकि वो गरीब था पर उसने सोचा कि वो अपने बच्चों की इच्छाओं को वो पूरा करेगा। सो इसलिए ही टुक, वह टुक, लिया, अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल मीन्स छोटा, कम, अमाउंट, मात्रा, ऑफ मनी, पैसे का। उसने कुछ पैसे लिए, कुछ कम मात्रा में पैसे लिए। एंड वेन टू, गया, वेन टू मीन्स गया, द फेयर, मेला गया, टू एंजॉय देमसेल्फ, और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, आनंद करने के लिए, उत्साह मनाने के लिए। ओलिवियो, जो फार्मर था, ऑफर्ड, दिया, ऑफर मतलब दिया, प्रदान किया, ईच ऑफ हिज चिल्ड्रेन, अपने हर एक बच्चे को, अ सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का। उसके जितने बच्चे थे मीन्स 5 बच्चे थे, तो उस पाँचों बच्चों को उसने एक एक सिल्वर का कॉइन दिया, सिल्वर का मीन्स चांदी का सिक्का दिया। दे वे आर वेरी हैप्पी, वे वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हो गए। जैसा कि दे कुड बाई, खरीद सकते थे, बाई मीन्स खरीद सकते थे, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स में बहुत सी चीज़ें, देयर, वहाँ से। और वे बच्चे खुश हो गए क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें एक एक चांदी का सिक्का दिया, और इस वजह से वे बहुत खुश हो गए। और क्योंकि वो उन सिक्कों से बहुत सी चीज़ें वहाँ से खरीद सकते थे। अल्टीमेटली, अंत में, अल्टीमेटली मीन्स अंत में, दे रीच्ड, वे जो किसान थे और किसान के बच्चे जो थे, रीच्ड, पहुंच गए, इन द फेयर, मेले में पहुंच गए। सम चिल्ड्रेन, कुछ बच्चे, एट, खाए, अ लॉट ऑफ मोर फूड, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, फूड मीन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने भोजन किया, खाना खाया। सम सैट ऑन हॉर्स बैक,
सम कुछ सैड बैठे ऑन हॉर्स ऑन पर हॉर्स बैक मीन्स घोड़े की पीठ पर कुछ बच्चे बैठे। सम बॉट रिबन्स कुछ ने बॉट मतलब खरीदा। रिबन्स खरीदा जो बांधा जाता है, बालों में बांधा जाता है। टॉयज खेलने के लिए टॉयज खरीदे, खिलौने खरीदे। एंड और इंजॉयड आनंद उठाया। सर्कस का आनंद उठाया। शोज सर्कस शोज जहाँ पे करतब दिखाए जाते हैं वहाँ पे उन्होंने इंजॉय किया। बबली वॉज द यंगेस्ट ऑफ देम जो बबली थी वॉज द यंगेस्ट ऑफ देम मीन्स उन सभी में जितने बच्चे थे उस किसान के उसमें सबसे वो छोटी थी। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी। येट ही केप्ट हिज सिल्वर कॉइन इट मीन्स अब तक ही यहाँ पे ही यूज़ हुआ है मीन्स ये जो बबली जो नाम है वो लड़का है तो यहाँ पे मीन्स वो लड़का है तो उसके लिए ही यूज़ हुआ है। तो इट ही केप्ट अब तक वह केप्ट रखा था हिज अपने सिल्वर कॉइन अपने चांदी के सिक्के को उसने अब तक सुरक्षित रखा था। His eyes fell on a beautiful violin और उसकी आँखें फेल ऑन पड़ी। फेल ऑन मीन्स पड़ी। अ ब्यूटीफुल एक सुंदर वायलिन एक सुंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे जो वायलिन था जिससे धुन बजाई जाती है उस पे उसकी आँखें पड़ी। तो यहाँ पे है कि जो बबली है जो सबसे यंगेस्ट है मीन्स 5 बच्चे में सबसे छोटा लड़का था और वो सभी ने बहुत चीज़ें एंजॉय की, मज़े किए पर उसने अभी तक अपने पैसे को बचा के रखा था। फिर चलते चलते उसकी आंखें एक सुंदर से वायलिन पे पड़ी। तो आगे क्या हुआ? बबली वॉज फैसिनेटेड बाई इट्स ब्यूटी एंड स्वीट साउंड जो बबली लड़का था वॉज फैसिनेटेड मीन्स मोहित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना। बाई द्वारा, इट्स इसके, ब्यूटी इसकी सुंदरता, एंड और स्वीट मधुर साउंड मधुर आवाज़ से वो मोहित हो गया। जो उस वायलिन की आवाज़ सुनकर वो बहुत ही मोहित हो गया क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जो वायलिन था बहुत ही सुंदर था और उसमें से बहुत ही मीठी साउंड निकल रही थी। ही थॉट वह सोचा ऑफ का बाइंग खरीदने का इट वायलिन को बाई हुक और बाई क्रुक जैसे तैसे बाई हुक और बाई क्रुक मीन जैसे तैसे उसने वो सोचा कि वो क्यों ना वायलिन को खरीद ले। सो इसलिए ही केम आया क्लोजर पास टू द सेलर बेचने वाले के पास आया, नज़दीक आया। एंड और बॉट मीन्स खरीदा द वायलिन और उस वायलिन को खरीद लिया। इट वॉज़ अ ग्रेट गिफ्ट यह ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा तोहफा था। टू हिम उसके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा था क्योंकि वो अपने पैसे अभी तक बचा के रखा था और फिर वो घूमते गया तो उसे एक अच्छा सा वायलिन पसंद आया तो वो उसने ख़रीद लिया और उसके लिए वो सबसे बड़ा बहुत बड़ा तोहफा था। द सेलर अश्योर्ड जो बेचने वाला था अश्योर्ड आश्वासन दिया हिम बबली को दैट की द फ्रेम ऑफ वायलिन जो वायलिन का फ्रेम है वॉज वेरी स्पेशल बहुत ख़ास है। उस वायलिन को उसने बहुत ही ख़ास बताया। फ्रेम ऑफ वायलिन मीन्स जो वायलिन का फ्रेम था वो बहुत ही स्पेशल है, ख़ास है। क्यों स्पेशल है आगे पढ़ते हैं। इट वाज मीन्स यथा विदाउट बिना स्ट्रिंग्स बिना तार के वो जो वायलिन था वो बिना तार के था और नॉर्मली वायलिन में गिटार में तार लगे रहते हैं और उन्हीं पे जब हम उंगलियां फेरते हैं तो उसमें से धुन निकलती है। पर ये जो पहला ऐसा वायलिन था जिसमें तार तो था ही नहीं, इस वजह से शायद इसे वो जो सेलर था वो बोल रहा है बहुत ही स्पेशल है। बट लेकिन इट हैड स्वीट वॉइस और लेकिन इसमें स्ट्रिंग्स नहीं है, तार नहीं है, पर इट हैड स्वीट वॉइस इसकी जो आवाज़ है बहुत ही मधुर है। और उसने कहा कि इसमें तो तार है नहीं पर इसमें से जो साउंड निकलता है वो बहुत ही अच्छा मधुर मीठा साउंड निकलता है। इसलिए इट सीम्ड यह प्रतीत हो रहा था इट वाज यह है अ मैजिकल एक जादुई वायलिन है एक जादुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द सेलर ऑल्सो सेड उस बेचने वाले ने और भी
कहा, ऑल्सो भी सेड और कहा, इन द मून लिट नाइट, इनमें द मून लिट चांदनी रातों में, द गोल्डन फेयरी सुनहरी परियां जिन जो सोने की तरह रहती हैं, वुड स्पिन मीन्स उछालेंगी, मीन्स घुमाएंगी, गोल्डन स्ट्रिंग्स, गोल्डन मीन्स सोने के स्ट्रिंग्स, सोने के तारों को घुमाएंगी। ही कुड पुट, वह रख सकता है, ओनली सिर्फ दोज स्टिंग, जो फेयरी द्वारा स्पिन किया रहेगा, घुमाया गया रहेगा, और मीन्स उनके द्वारा प्ले मीन्स उनके द्वारा भेजा गया रहेगा, वही स्ट्रिंग्स ऑन दिस वायलिन, और जो इस वायलिन पे वही स्ट्रिंग्स रखी जा सकती हैं, वही तार लगाए जा सकते हैं जो कि गोल्डन फेयरीज के द्वारा घुमाए जाएंगी। बबली वॉज वेरी हैप्पी एंड केम बैक होम, बबली जो था वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया, केम बैक होम, और वो घर वापस आ गया। दे शॉर्ट मीन्स होता है दिखाया, ईच अदर एक दूसरे को, वॉट जो, दे हैड बॉट जो उन्होंने खरीदा था, दे हैड बॉट मीन्स खरीदा था, फ्रॉम से द फेयर जो भी चीज़ें उन्होंने खरीदी थी मेले से, उन सारे बच्चों ने एक दूसरे को दिखाई कि मैंने ये खरीदा है, मैंने वो खरीदा है। दे गेज्ड, वे जो बच्चे थे, गेज्ड मतलब घूरना, एक टकटकी लगा के देखना, एट द वायलिन उस वायलिन पे टकटकी लगा के देखने लगे। एंड बर्स्ट मतलब होता है फूट पड़ना, इनटू में लाफ्टर मीन्स एक हंसी, मीन्स वे लोग उस वायलिन को देखें तो बहुत जोर से हंसने लगे। बर्स्ट इनटू लाफ्टर मीन्स जोर से हंसने लगे, मीन्स ठहाके लगाने लगे। और क्यों उन्होंने ठहाके लगाया, आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो जो वायलिन था बिना ही स्ट्रिंग्स के था, बिना तार के था, क्योंकि नॉर्मली जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार, वायलिन, इन सब में तार होते हैं, पर वो जो था उसमें तार तो थे ही नहीं, तो म्यूज़िक कहाँ से निकलेगी। और इसी को सोच के वे सारे बच्चे हंसने लगे। बबली वाज श्योर मीन्स होता है निश्चित, बबली जो था निश्चित था, दैट कि ही वुड फाइंड वह पाएगा, द गोल्डन स्टिंग्स सोने के तारों को वो पाएगा, जैसा कि सेलर ने बताया था कि परियों के द्वारा ही तुम्हें ये गोल्डन स्टिंग्स मिलेंगे। इस वजह से उसे पूरा आश्वस्त था कि मुझे ये मिलेगा। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह में, ही वेंट वो गया, फॉर सर्चिंग खोजने के लिए, द गोल्डन फेयरीज और वो गोल्डन सुनहरी परियों को खोजने के लिए वो निकल गया। ही इंक्वायर्ड, वह इंक्वायर्ड मीन्स होता है जांच पड़ताल, वह जांच पड़ताल किया, पूछताछ किया, एवरीवन प्रत्येक इंसान से, प्रत्येक आदमी से, बट परंतु नो वन कोई नहीं, न्यू जानता था, अबाउट बारे में, द गोल्डन फेयरीज कोई भी नहीं सुनहरी परियों के बारे में जानता था। दे हैड नेवर कम अक्रॉस एनी गोल्डन फेयरीज, दे हैड वे लोग, हैड नेवर कभी नहीं, कम अक्रॉस मीन्स सामना हुआ, मीन्स सामने आना, एनी गोल्डन फेयरीज किसी भी सुनहरी परी से, मतलब उनके सामने कभी भी कोई भी ऐसी परी उन्हें कभी भी नहीं मिली थी, और इसका मतलब वे कभी भी किसी सुनहरी परी से नहीं मिले थे। जितने भी लोगों से पूछा उन्हें कुछ भी अता पता नहीं था कि ये गोल्डन फेयरीज कहाँ मिलेंगी, क्योंकि लोग भी कभी भी गोल्डन फेयरी से, सुनहरी परी से कभी भी मिले नहीं थे, तो उन्हें कैसे पता होगा। सो इसलिए ही थॉट, वह सोचा, आई हैव टू मीट गोल्डन फेयरी, उसने सोचा कि मुझे सुनहरी परी से मिलना है, और उसने तय कर लिया कि नहीं, मुझे सुनहरी परी से मिलना है, बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे तैसे मुझे सुनहरी परी से मिलना ही है। और क्योंकि अब उसके मन में था कि वायलिन का उसे तार चाहिए तो चाहिए, इस वजह से उसने मीन्स किया कि नहीं, अब मुझे उन गोल्डन फेयरी सुनहरी परी से मिलना ही है, जैसे तैसे करके मुझे सुनहरी परी से मिलना ही है। इसलिए ही हैड टू लीव द विलेज, उसने गांव को, लीव मीन छोड़ देना, द विलेज उसने गांव को छोड़ दिया। इन वन मॉर्निंग एक सुबह में, ही पैक्ड उसने पैक किया, तैयार किया, अ टाइनी मीन से छोटा सा केक, उसने छोटा सा केक तैयार किया। ही टुक लिया, ब्लेसिंग आशीर्वाद लिया, फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। ही लेफ्ट वो छोड़ दिया, द विलेज और गाँव को छोड़ दिया, क्योंकि उसे गोल्डन स्ट्रिंग्स को ढूंढना था और उसे गोल्डन फेयरी से भी मिलना था, तो इस वजह से वो अपने माता पिता का ब्लेसिंग आशीर्वाद लेके गांव छोड़ दिया। ही टुक व लिया, ही व टुक लिया, अलोंग विथ साथ में, हिम अपने, हिज फेवरेट अपनी, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, वायलिन जो
उसका जो फेवरेट था, जिसने मेले से खरीदा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे अपने साथ लिया एंड और वेंट ऑन मीन्स निकल पड़ा, आस्किंग पूछने, एवरीवन हर आदमी से, प्रत्येक आदमी से, अबाउट बारे में, द गोल्डन फेयरी सुनहरी परी के बारे में पूछने के लिए वो निकल पड़ा। क्योंकि वो सोच रहा था कि ऐसे बैठे बैठे कोई काम होने वाला नहीं है और मुझे अब उस गोल्डन फेयरी को ढूंढना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वो अपने घर से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर वो घर से बाहर निकल गया। ही हैड गॉन एवरीवेयर, वह गया, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, हर जगह गया, इवन भी इन में द फॉरेस्ट मतलब कि वो हर जगह गया, यहाँ तक कि वो जंगल में भी गया, एंड वैलीज मतलब घाटी होती है वहाँ पे भी गया, मीन्स सब जगह उसने ढूंढा। ही वॉज अनडॉनेड इन एंटरिंग अ डीप फॉरेस्ट, अनडॉनेड मीन्स होता है निडर, वो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इन में एंटरिंग प्रवेश करने में, एंटरिंग मीन्स प्रवेश करने में, अ डीप एक घने फॉरेस्ट एक घने जंगल में भी जाने में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि बस उसका एम था, उसका लक्ष्य था कि उसे गोल्डन फेयरी को ढूंढना है और इस वजह से वो कहीं भी जाने में डर नहीं रहा था। द फॉरेस्ट पाथ जो जंगल का रास्ता था, पाथ मतलब पथ होता है, रास्ता होता है, जो जंगल का रास्ता था वॉज था वेरी थॉर्नी विथ स्टोन्स, थॉर्नी मीन्स होता है कांटेदार, विथ सात स्टोन्स मतलब पत्थर। जो रास्ता था, जंगल का रास्ता था, बहुत ही कटीला मीन्स कांटेदार पत्थरों जैसा था, मीन्स जो नुकीले नुकीले पत्थर थे, एंड पीबल्स मीन्स होता है कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ थे, एंड थॉर्नी बुशेस मतलब होता है झाड़ियाँ, और कांटेदार कटीली झाड़ियाँ भी थी। मतलब कि वहाँ का जो जंगल का रास्ता था बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही डेंजरस था, वहाँ पे बहुत ही स्टोन थे, कंकड़ पत्थर थे, कांटेदार, जैसे जिसमें चलने में बहुत ही असुविधा हो रही थी। दे पियस मतलब होता है छेद देना, इनटू में बबली के सॉफ्ट मुलायम हिल्स, बबली जो था उसके मुलायम से एड़ियों को वे जो पत्थर थे छेद दे रहे थे, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही कठिन था और बबली जो उस रास्तों पर चल रहा था, इसके वजह से बबली के पैर मीन्स घायल हो जा रहे थे। बट लेकिन ही डिड नॉट स्टॉप, परंतु वह नहीं रुका, डिड नॉट स्टॉप मीन्स वह नहीं रुका। सम थॉर्न्स कुछ कांटे पियर्स जो छिद्रित कर रहे थे, छेद रहे थे, इनटू में हिज लेग उसके पैरों में भी छेद कर दे रहे थे, चुभ जा रहे थे, एंड इट पियर्स और चुभ जा रहे थे, इनटू हिज कोट उसके कोट में, जो भी वो पहना था, जैकेट शर्ट वैट जो भी हो, उन सब में भी, क्योंकि झाड़ियाँ थी और वो लंबी लंबी झाड़ियाँ थी और वो जंगल की झाड़ियाँ थी, इस वजह से उसके सारे कपड़ों में कांटे चुभ जा रहे थे, पैरों में तो चुभ ही रहे थे, यहाँ तक कि वो जो कपड़ा पहना था उसमें भी उसके कांटे चुभ जा रहे थे। सो अतः द कोट वाज टॉर्न, जो कोट था जो वो पहना था वो फट गया, एंड द लिटिल ओल्ड शूज छोटा पुराना जूता ही और जो पहना था बिकेम हो गया टॉर्चर मीन्स होता है टॉर्चर मतलब अत्याचार करना, एक तरह से मीन्स खराब हो जाना। उसके जो जूते थे एकदम कांटों से पत्थरों से मतलब लग कर एकदम खराब हो गए थे। तब भी ही डिड नॉट स्टॉप, तब भी वो नहीं रुका, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए, मीन्स वो इतना उस पर इतना मतलब इतना घायल हो गया था, तब भी वो बिल्कुल भी नहीं रुका, और मीन्स उसे गोल्डन फेयरी का पता चाहिए था, और इस वजह से वो रास्ते में कहीं भी रुक नहीं रहा था, चाहे वो जितना ही घायल क्यों ना हो जाए। He had come across the deep forest. He had come across the deep forest means वह जंगल के घने जंगल के पार आ गया था, मीन्स पूरा जंगल छान मारा था, बट लेकिन he did not find वो नहीं पाया any of fairy मीन्स कोई भी फेयरी उसने नहीं पाया, कोई भी परी उसने नहीं पाया। आफ्टर वंडरिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर वंडरिंग मतलब कुछ समय शांति ढंग से सोचने के बाद, मीन्स इतना घूमने फिरने के बाद, फॉर सम टाइम कुछ समय बाद, ही केम वो आया,
टू अ रोड पे आया। दैट मीन्स कुछ देर के बाद वो सोचा, समझा, फिर उसके बाद वो रोड पे आया। दैट हैड लेड, वो जो रास्ता था ले गया इनटू टू डायरेक्शन, और वो रास्ता दो डायरेक्शनों में लेके जा रहा था। मीन्स ऐसा वो आया उस रास्ते पे कि वो रास्ता के दो डायरेक्शन थे। मीन्स एक इधर जा रहा था तो एक उधर जा रहा था। मीन्स उसके दो डायरेक्शन थे। ही वॉज एक्सट्रीमली, वह अतिशय, एक्सट्रीमली मतलब होता है अतिशय, एग्जॉस्टेड मतलब थक गया था। मीन्स इतना घूमा, अब गोल्डन फेयरी को ढूंढा और इस वजह से वो बहुत थक चुका था। ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह की, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। और वो जब इतना थक गया तो उसे एक मीन्स सुरक्षित जगह चाहिए थी ताकि वो आराम कर सके। एट दैट टाइम, उसी समय ही शॉ, उसने देखा अ जाइंट, एक बहुत बड़ा राक्षस देखा, एक भूत जैसा देखा। वाज अप्रोचिंग मतलब पहुंचना, उसकी मीन्स उसकी तरफ आना, टूवर्ड्स की ओर हिम। और वो जो राक्षस था, वो जो जाइंट था, उस बबली के तरफ आ रहा था। द जाइंट हैड अ हैवी हैंडबैग, जाइंट के पास एक भारी सा हैंडबैग था। मीन्स कुछ थैला था जिसमें उसने सामान रखा था। वेन, जब ही, वह केम आया, क्लोजर, पास में, टू बबली के पास में आया। ही प्लेस्ड, वह जो जाइंट था प्लेस्ड रखा, द बैग, उस हैवी बैग को रखा, ऑन, पर, बबलीज हेड, बबली में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। मीन्स बबली के हेड पर, बबली के सर पर रखा, उस बैग को बबली के सर पर रखा। ही रिब्यूक्ड, वो जो जाइंट था, रिब्यूक्ड, झिड़का, डांटा, बबली को उसने डांटा। एंड, और, ऑर्डर मतलब आदेश दिया। हिम, बबली को आदेश दिया, टू कैरी इट, इसे लेने के लिए, कैरी इट मीन्स इसे लेने के लिए, अदरवाइज नहीं तो, ही वुड गेट, वो उसे देगा। ही वुड गेट मीन्स देगा, सीवियर पनिशमेंट, उसे गंभीर पनिशमेंट। अगर वो इस बैग को कैरी नहीं करेगा, इस बैग को नहीं लेगा, तो वो जो जाइंट है बबली को पनिश करेगा, उसे दंड देगा। बबली बिकेम अफ्रेड, बबली जो था बिकेम हो गया, अफ्रेड मीन्स भयभीत हो गया, डर गया। एंड एग्जीक्यूटेड मतलब वो काम करना, मीन्स उस काम को कार्यान्वित करना, मीन्स जो भी उसे काम मिला था। व्हाट वाज डायरेक्टेड मतलब निर्देश मिला था, बाय द जाइंट, और उस काम को किया जो जाइंट ने, डायरेक्टेड मतलब निर्देश के अनुसार काम करना, बाय द जाइंट के द्वारा, राक्षस के द्वारा जो निर्देश दिया गया उस कार्य को उसने किया। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है कार्य को आगे बढ़ाना। तो जो जाइंट ने उसको कार्य दिया कि ये जो हैवी बैग है तुम्हें लेना पड़ेगा और इसे अपने सर पे जो भी हो रखना पड़ेगा। तो बबली ने डर के मारे वो काम किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, डार्कनेस, अंधकार, हैड फॉलन इन मीन्स अंधकार छा गया, फॉलन इन मतलब छा जाना, हो जाना, और कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। देन फिर ही जाइंट केम टू अ हट मीन्स कुछ समय बाद जाइंट और वो जो बबली था दोनों एक हट में आ गए हैं। हट मीन्स होता है झोपड़ी में आ गए हैं। ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक से, सडनली, द जाइगैनेटिक मीन्स होता है विशालकाय, मीन्स बहुत बड़ा। ओल्ड मैन, जो जाइंट था उसके बारे में जाइगैनेटिक का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसे जाइगैनेटिक पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड है उस जाइंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो अचानक से द जाइगैनेटिक ओल्ड मैन, जो विशालकाय बहुत बड़ा बूढ़ा आदमी था, हैड वैनिस्ड मतलब गुम हो गया, डिसअपियर हो गया, समवेयर कहीं। और दोनों जब उस हट में गए, झोपड़ी में गए, तो अचानक से वो जो बड़ा सा आदमी था, जाइंट था, जो राक्षस जैसा लग रहा था, वो अचानक से गायब हो गया। बबली वाज सो टायर्ड, बबली बहुत टायर्ड हो चुका था, वो पहले से ही बहुत काफ़ी थक चुका था। दैट कि ही वाज टोटली मतलब संपूर्ण रूप से केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, टू द डिसअपियरेंस ऑफ जाइंट, जो डिसअपियरेंस मतलब होता है गायब हो जाना, ऑफ जाइंट मीन जो जाइंट था, राक्षस था, गायब हो गया था। और ये जो बात है बबली को बिल्कुल भी पता नहीं चली, क्योंकि वो इतना थका था कि वो बिना मीन्स कुछ भी परवाह किए ही वो मीन्स
आराम करने लगा और इस वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जाइंट है वो ऐसा दिखता था और ये बबली है, और ऐसा ही गट्ठर उसने उस बबली को दे दिया। तो आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। बबली सॉ अ हट, बबली ने एक हट देखा, एक झोपड़ी देखी। यहाँ पर ये सेंस है शायद कि वो शायद उस जाइंट के साथ नहीं आया होगा, तो यहाँ पे कि वो भी उस हट में आया, बबली भी उस हट में आया। केम इनटू द हट, उस झोपड़ी में आया। पुट द बैग, बैग को रखा। इन अ कॉर्नर, एक कोने में रखा। एंड और वेन टू स्लीप, और सोने चला गया। और जिस झोपड़ी में जाइंट रहता था शायद उसी झोपड़ी में बबली भी आया, और वो इतना थका था कि उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बबली वेक अप, बबली जगा। फ्रॉम से बेड अर्ली, अपने बिस्तर से वो जल्दी जग गया। मीन्स थका तो था पर वो सुबह जल्दी उठ गया। ही वॉज सर्व्ड, सर्व्ड मतलब होता है सेवित करना। अ पीस ऑफ, टुकड़ा ऑफ केक, मीन्स एक केक का टुकड़ा जो हिज मदर, उसकी माँ ने हैड गिवन हिम, उसे दिया था जब वो बाहर जा रहा था। तो कुछ टिफ़िन के रूप में कुछ केक दिए थे बबली की माँ ने, तो उसने वो केक खाया। हिज आइज फेल, उसकी आंखें फेल। अ ब्यूटीफुल वैली, उसकी जो आंखें पड़ी, फेल मतलब पड़ी। अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर वैली, एक सुंदर घाटी पर पड़ी। एंड और ही सॉ, उसने देखा। ब्यूटीफुल, सुंदर। हाउसेज मीन्स सुंदर सुंदर घर उसने देखे। इन द वैली, वैली में, घाटी में उसने सुंदर सुंदर घरों को देखा। द पीपल वेयर अडॉर्न्ड विथ फाइन क्लथ्स, पीपल जो वहाँ के लोग थे, जहाँ पे वो घर था, ढेर सारे घर थे वहाँ पे के लोग। अडॉर्न मतलब विभूषित थे, सुसज्जित थे। विथ फाइन, अच्छे क्लथ्स, अच्छे कपड़ों के साथ। बट लेकिन एवरीवन, पर एवरीवन, प्रत्येक आदमी, वॉज बिजी, व्यस्त था। वर्किंग, काम करने में। इन अ हरी मीन्स जल्दी जल्दी काम करने में, वहाँ के सभी आदमी व्यस्त थे। तो बबली वहाँ पे बैठे बैठे देखा कि बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं और वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और बिजी हैं काम करने में। और फिर ये स्टोरी हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत ही लंबी है, और इसकी जो आगे की स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।